स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम अपडेट। तो आज का जो अपडेट है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से है। इनकी जो वैकेंसी निकल के आई है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज के। तो बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, 12th पास किया है, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आज हम देखने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो शुरुआत करते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। इसके बाद हम नीचे एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह पोस्ट है ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी जूनियर ऑफिसर। उसके बाद एसोसिएट टाइपिस्ट और प्यून और ड्राइवर की पोस्ट है यहाँ पे। नीचे हम डिटेल में इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर और पोस्ट है 44। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन स्ट्रीम। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो और 50% और मोर देन 50% मार्क्स है तो आप इस जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे एक और जो क्लॉज है वहाँ पे ऐड किया गया कि मराठी इज अ सब्जेक्ट वन ऑफ देम। मतलब है ना, जो आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है और एल्स 12th हुआ है तो उसमें आपको जो एक मराठी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें मराठी सब्जेक्ट कंपलसरी है, रादर बोला गया है। इसी के साथ कैंडिडेट हु परस्यू बैचलर्स और मास्टर्स इन लॉ, ये भी यहाँ पे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं कि जो है ग्रेजुएशन मिनिमम कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे मिनी एक्सपीरियंस कहा गया है कि जो यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंकिंग फील्ड। इसी के साथ यहाँ पे एज लिमिट जो है, यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 23 एज टू 32, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पे बेसिक जो गया जो स्टाइफंड है, जो स्टाइफंड मिलने वाला है वो है 30,000 पर मंथ। और इसी के साथ अगर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड ये कंप्लीट होने के बाद जो बैंक है वो आपको एक रेगुलर पे ग्रेड पे जो है अपॉइंट करेगी। तो वहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो रहने वाला है वो है 52,100 पर मंथ। इसके साथ जो सेकेंड वैकेंसी है वो ट्रेनिंग एसोसिएट की है। यहाँ पे इसकी 50 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी सेम की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है और मोर देन 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। इसी के साथ मराठी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में होना कंपलसरी है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, नो मैंडेटरी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स का। इसी के साथ यहाँ पे जो स्टाइफंड मिलने वाला है वो है 25,000 पर मंथ। और आपका जो ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद 34,400 पर मंथ आपको जो सैलरी है वो मिलेगा। इसी के साथ जो थर्ड पोस्ट है वो है ट्रेनी टाइपिस्ट एसोसिएट ग्रेड। इसके जो है 9 पोस्ट है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन सेम यहाँ पे किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो, यहाँ पे ये मांगा गया है। इसी के साथ अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है 30 का जो स्पीड है वो मराठी के लिए और इंग्लिश का जो स्पीड है वो इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट है आपके पास, गवर्नमेंट टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी दिया है बट यस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे हम अगर बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स की जो है एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पे भी आपको स्टाइफंड 25,000 पर मंथ मिलेगा। इसी के साथ जो अगर आप मतलब प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड ये दोनों कंप्लीट करने के बाद जो आप बैंकिंग के ग्रेड पे जो आप असाइन हो जाओगे वहाँ पे आपको 34,000 तक का आपको जो है पर मंथ पैकेज मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेनी ड्राइवर्स की यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे 6 पोस्ट है ट्रेनी ड्राइवर की। यहाँ पे जो है जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मैट्रिक पास मतलब एसएससी पास यहाँ पे कहा गया है। 10th पास यहाँ पे लिखा है और इसी के साथ मराठी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए।
यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट दिया है मिनिमम 18 ईयर्स टू 13 ईयर्स तक। एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी यहाँ पे है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टाइपेंड जो है वो 22,000 तक का पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको जो प्रोविजन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद 27,000 पर मंथ का आपकी सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद जो फिफ्थ पोस्ट है वो है ट्रेनी प्यून। उसकी जो पोस्ट है, इसकी भी बहुत पोस्ट है, 58 पोस्ट है तरीक। इसमें भी सेम एसएससी पास अगर आप है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ मराठी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का कोर्स किया है तो उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे साफ स्पेसिफाई किया है कि जो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का कोर्स और डिप्लोमा होगा तो आपको बेशक जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। एज लिमिट अगर बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स की यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। वैसे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी है। इसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वहाँ पे 3 मेन स्टेज रहने वाले हैं। जो एप्लीकेंट मतलब प्रोसेस के लिए जो है फर्स्ट है जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग रहेगी। इसके बाद जो नीचे जो आपको अब फॉर्म जब हम फिल करते हैं तब कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, जैसे फोटो का साइज, सिग्नेचर, मतलब ब्लैक इंक में सिग्नेचर रहेगा वगैरह। तो ये सब आप फॉर्म भरते वक्त आपको सब सब आपको रीड करना है। इसी के साथ यहाँ पे कैपिटल लेटर्स नॉट एक्सेप्टेबल ऐसा लिखा हुआ है। सिग्नेचर विल बी नॉट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट इन कैपिटल लेटर्स, तो ये बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप गूगल पे जाके अगर ये लिंक भी डाल देते हो और एल्स पीडीएफ से यहाँ पे क्लिक करते हो लिंक पे, और आप सीधा क्रोम में जाके अगर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी अगर आप होम पेज पे आते हो उसके बाद आपको करियर ऑप्शन आएगा। करियर ऑप्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा जो हम वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पेमेंट ऑफ फीस है, यहाँ पे फी सिर्फ ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए फ़ी है ना वो अलग रहने वाली है, थोड़ी हाई फ़ी है यहाँ पे। और बाकी सब मतलब जो ट्रेनी एसोसिएट, ट्रेनी टाइपिस्ट और ट्रेनी ड्राइवर और प्यून, इनके लिए जो है वो सेम फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसके बाद अगर हम देखें तो पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। इसके बाद हम और नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और अपलोडिंग का जो है थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको पढ़ने हैं। फोटोग्राफिक इमेज के लिए भी दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ठीक है, आपको ये सारे आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हाँ, तो यहाँ पे सेवेंथ जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत जो लोग हैं वो अगर वैकेंसीज कवर करते हैं मतलब उनके वीडियो में, तो ये जो मेन बात है वो बताते ही नहीं है। क्योंकि आपको देखिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस फॉर्म को किस बेस पे किस कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप ट्रेनी एसोसिएट, ट्रेनी टाइपिस्ट, ट्रेनी डाइवर और ट्रेनी प्यून, इन इन कौन से भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और समझो आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको सिलेक्ट होने के बाद 500 का जो स्टैम्प पेपर है वो आपको करना पड़ेगा बैंक के साथ। और जिसमें लिखा होगा कि आप एटलीस्ट मतलब मिनिमम आपका जो पीरियड रहेगा बॉन्ड पीरियड वो 4 इयर्स का पीरियड रहने वाला है। आप 4 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको छोड़ना है नौकरी 4 साल के अंदर तो आपको जो है वहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा जो कि है 10 लाख रुपीज। यहाँ पे 10 लाख का जो अमाउंट है आपको वो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आपका बॉन्ड अगर जो है वो किसी कारण से मिसप्लेस हो जाता है तो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज का जो है वो पे करना पड़ता है मिसप्लेस ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड जो है वो मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप ये ध्यान में रख के ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पे दिया गया है सिलेबस। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए।
इसके बाद जो नीचे जो सेकंड पोस्ट है, जो ट्रेनी एसोसिएट की पोस्ट है, वहाँ पे जो है रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यह है आपका 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद जो ट्रेनी टाइपिस्ट की पोस्ट है, वहाँ पे भी आपको मराठी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यही आपको 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। और इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे होने वाला है। आप पीडीएफ अगर चेक करेंगे तो सभी जगह पे लिखा हुआ है मेरिट बेसिस पे आपको सिलेक्शन है। उसके बाद अगर इंटरव्यू है तो आपको इंटरव्यू में आपको स्किल टेस्ट हो सकता है। इसके बाद जो पोस्ट है ट्रेनी प्यून और ट्रेनी ड्राइवर, उनके लिए भी रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे 4 सब्जेक्ट है। एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है मुंबई, पुणे, नागपुर एंड नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, कोल्हापुर, ये जगह आपको जो है एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। इसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले। इसी के साथ ये हमारा जो पूरा पीडीएफ है वो पूरा हमने पीडीएफ आज की वीडियो में हमने कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें जो हमारा जीमेल या हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ इंस्टा और फेसबुक पे आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर फॉर्म फिलिंग का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए फॉर्म फिलिंग करके, तो हम इसके फॉर्म फिलिंग पे भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।